हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज का दिन कैसा रहा, आज का ट्रेड कैसा रहा ये देख लेते हैं। हम लोगों ने आज कॉल साइड के लिए अपना डिसाइड किया हुआ था कि हम ऊपर के लिए कॉल खरीदेंगे, अप साइड के लिए। इसका रीजन ये था कि कुछ दिनों से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे ही जाती जा रही थी और कोई बड़ा रिजेक्शन नहीं लिया था मार्केट ने, जिस हिसाब से पिछले कुछ दिनों से काम कर रही है। हालांकि कुछ न्यूज़ का भी इम्पैक्ट है, लेकिन तेजी से इस प्रकार से बिना किसी लोगों को निकाले हुए मार्केट नीचे नहीं जा सकती है। इसी की उम्मीद थी, ये थी कि ये जो पिछले दिन मार्केट क्लोज था इसके आसपास ओपन होगी और एक ऊपर की तरफ जा सकती है। बट मार्केट थोड़ा सा डाउनफॉल नीचे खुलती है, लगभग 150-200 पॉइंट नीचे, और कंटिन्यूसली 2 मिनट के अंदर अगर पिछले दिन की तुलना में देखा जाए तो लगभग 350-400 पॉइंट नीचे ही चली जाती है 2 मिनट के अंदर। तो यहाँ पे एक रीजन ये भी था ऊपर लेने के लिए कि कंटिन्यूसली इस प्रकार से मार्केट रोज रोज नीचे नहीं गिर सकती है। और जैसे ही नीचे आई तो इसने जो 54,000 का लेवल था इसको काट दिया। तो उम्मीद ये थी कि भाई 54,000 के लेवल को काट के कंटिन्यूसली ऊपर भी जा सकती है साथ के साथ। इसीलिए यहाँ पे लगभग 9:19 पे हमारे द्वारा ट्रेड बनाया गया। हम लोगों ने 53,800 का कॉल लिया, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी का। इसका रीजन ये होता है कि जो लास्ट का डे होता है हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी पे काम करते हैं, क्योंकि करंट एक्सपायरी पे बहुत तेजी से डीके होता है, थीटा होता है बड़ी तेजी से। अगर कुछ टाइम स्पेंड करती है मार्केट तो हमारा जो प्रीमियम है बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग लास्ट की एक्सपायरी के दिन अगली एक्सपायरी पे काम करते हैं। लाइक अभी अगस्त है तो सितंबर पे हम लोगों ने काम कर लिया। तो उम्मीद यही थी कि यहाँ से एक तेजी से ऊपर जा सकती है मार्केट, जिस हिसाब से नीचे आई है बाउंस ले सकती है। बट मार्केट ने यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड कर दिया और हमारे जिस हिसाब से काम करने का तरीका है कि 54,000 के नीचे ये टाइम स्पेंड कर रही थी, ऊपर से जैसे पिछले दिन इसने कैंडल बनाया था तेजी से, इसी प्रकार से आज भी कैंडल बना रही थी। तो दोनों साइन हमारे फेवर में ही थे कि मार्केट अब तेजी से गिरने वाली नहीं है। देखिए पिछले दिन भी इसने तेजी से मूवमेंट करी और फिर नीचे गिरते ही चली गई, फिर बाद में साइडवेज हो गई थी। लेकिन वैसा ही आज नहीं कर सकती थी। तो जैसे इसने लोगों को प्रेरित कर लिया कि यह मार्केट जो है पुट साइड में जा रही है, डाउन साइड में जा रही है, और 54,000 के लेवल को भी काट दिया। और पिछले दिन के लगभग जो 54,500 के आसपास मार्केट चल रही थी, 400 के करीब बंद हुई थी, तो वहां से भी लगभग 400-500 पॉइंट डाउन साइड चल रही थी। तो सभी लोगों को लगा होगा कि मार्केट अब नीचे जा सकती है, लेकिन स्थान नीचे जाने के लिए नहीं था, पुट साइड के लिए नहीं था ये स्थान। तो यही होता है कि हम लोगों ने 9:19 पे 53,800 का कॉल ले लिया, और जो है हमें जो भाव मिला वो मिला 1,090 रुपए का। हालांकि कुछ देर के बाद ये नीचे तो आ गया था हमारे एसएल के आसपास, लेकिन कोई बहुत ज्यादा नीचे नहीं आया था। यहाँ पे केवल एक डीके था, देखा जाए तो थीटा का इम्पैक्ट पड़ रहा था बस। नेक्स्ट पे एक्सपायरी हो चाहे करंट एक्सपायरी हो, करंट एक्सपायरी पे जो थीटा होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जो नेक्स्ट एक्सपायरी है वहां पे कुछ कम होता है। तो नीचे भी धीरे से जाता है मार्केट और ऊपर भी धीरे से ही जाता है, लेकिन ये ज़्यादा सेफ है देखा जाए तो यहाँ पे इसने कुछ ज़्यादा टाइम भी लगाया, और इसकी उम्मीद थी कि ये जो आप बड़ा कैंडल देख रहे होंगे ग्रीन कलर का, इसी की उम्मीद थी कि एक स्पाइक आ सकती है, ये वाली 9:40 पे। इसीलिए ही मैंने जल्दी यहाँ पे एंट्री कर ली थी। मैं इस प्रकार की जो स्पाइक थी इसको मिस नहीं करना चाहता था। तो हालांकि कुछ टाइम लगाया और लगभग 9:40 पे ही लगभग इसने हमारा टारगेट दे दिया। हालांकि ये कुछ स्पाइक आया था, और हमारा 100 रुपये का टारगेट होता है, 1,090 से 1190 बनते हैं 100 रुपये। लेकिन बस इसके नीचे जैसे भी मार्केट आई 1,075 पे, फिर मैंने एग्जिट कर दिया। और यहाँ पे हम लोगों ने लगभग 85-86 पॉइंट कैप्चर कर ही लिए। ये आज बहुत अच्छा काम रहा। हालांकि मैं दूसरा ट्रेड लेता नहीं हूँ, लेकिन एक ट्रेड मेरा यहाँ पे भी बना जो 1100 से 1150 तक था, लेकिन ये फिर दोबारा ही अगले ही कैंडल में नीचे आ गया और मुझे यहाँ पे एग्जिट करना पड़ा। तो यहाँ पे मैंने 18 पॉइंट कैप्चर किए, और यहाँ पे जो है मैंने लगभग 85 पॉइंट कैप्चर किए थे। यहाँ पे भी उम्मीद यही थी कि मार्केट जिस प्रकार से स्पाइक लगा के ऊपर गई थी और फिर नीचे आई थी, तो इसके ये जो लोग घुस जाते हैं बड़ी तेजी से, उसके लिए उनको हटाने के लिए बस नीचे आई थी, और यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस थे, और मार्केट ऊपर गई भी है, देख सकते हैं आप जिस हिसाब से यहाँ पे है। लेकिन हमारा केवल एक काम होता है, केवल हम लोग एक ट्रेड लेते हैं बस।
तो आज पूरे पॉइंट कैप्चर नहीं थे और संभावना इस प्रकार से लग रही थी कि मार्केट और ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पे 18 पॉइंट कैप्चर किए गए थे। मैं यहाँ पे अपना दोनों चार्ट लगा दूँगा, आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद हमारा ट्रेड क्लोज़ हो गया और हालाँकि मैंने एक और भी ट्रेड लिया था, 125 पॉइंट कैप्चर किए थे, लेकिन वो मेरे इस काम का हिस्सा नहीं है क्योंकि मैं केवल एक ही ट्रेड लेता हूँ। दूसरा ट्रेड लेना बहुत कम संभावना है कि मैं दूसरा ट्रेड लूँ। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा और हम लोगों ने अपना टारगेट भी प्रॉफिट बुक कर लिया और बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। जो सोचा था बस वही हुआ मार्केट में। हालाँकि न्यूज़ के कारण अब मार्केट नीचे ही क्लोज़ हुई है, क्योंकि न्यूज़ जो टैरिफ का आ रहा है, वह भारतीय बाज़ार को कुछ न कुछ प्रभावित तो ज़रूर ही करेगा। हालाँकि जिस हिसाब से ये ऊपर की तरफ बंद हुआ है, हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से कि मैं कल भी इसको अपसाइड के लिए ही लेना पसंद करूँगा। तो आप लोगों ने ये वीडियो देखी, आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।